मैंने यहाँ लिखा सर 1+1/1+1/1+1/4/5। अब सारों को पता है क्या करना है सर। यहाँ कितना लिखा हुआ है 4/5 यानी 4, यस या नो। कितने स्टेप है 1 2 3 4। तो सर हमने कितने डॉट लगा दिए सर 4 और 5 कितना होता है 9 और 5 14 और 9 23 और 14 37। तो सर आंसर क्या आ जाएगा। ये तो सारों को आता है। अब अपने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं सर, ध्यान देना। सर मैंने यहां लिखा 1/1+1/2+1/3+1/1+7 क्वेश्चन है। या चलो आसान करने के लिए इसको थोड़ा सा क्या छोटा ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ आपने लिख दिया सर 1/2। ये भी एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम आपकी नजर में क्या आता है सर 1, अब कितने डॉट है 1 2 3 4। 1 डॉट, यस या नो। दूसरा डॉट, तीसरा, और ये कितना सर। अब सर दूसरे नंबर पे कितना आएगा सर 3 आएगा सर दूसरे नंबर पे। और तीसरे पे भी क्या आ जाएगा सर यहाँ 3 और यहाँ कितना आएगा। ये आपको याद रखना है, यस या नो। अब दिमाग में रखना है सर 2 और 1 को जोड़ने पे कितना आता है। अब 3 और 2 पहले जुड़ेगा या पहले गुणा होगा, पहले गुणा होगा। 3 तिया 9 में क्या जोड़ूंगा तो कितना आ गया 18। ये जुड़ गया 2, इसका मतलब। अब 18 दूनी 11 होते हैं क्या, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 3 तिया 9 और 2, अब 11 दूनी 22 और 3, यस या नो। 25 और 11। तो सर आंसर क्या आया आपके पास में 36/25, जो कि आंसर नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। किसी के ये है क्या सर उल्टा क्यों किया। सारों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु परंतु हो तो बोल देना सर। चलें आगे। अब आगे और चलते हैं सर। आपके सामने क्वेश्चन आया 2/1 + 1/3 + 1/2 + 1/, और ये 1 + 5/8। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्लियर होगी सर बात। प्रोसेस सेम है, कोई भी दिमाग पे जोर नहीं देना है। सबसे पहले सर कितना आएगा 5, फिर कोमा 8। इस 1 की जगह पे क्या आया, फिर आएगा 2, फिर आएगा और फिर आएगा 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर। 8 और 5 13, 13 दूनी 26 और 8 34, यस या नो। अब यहां ध्यान देना सर, 34 का पढ़ा 3 बार बोलो 102। कितना आया 102 के अंदर क्या जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे सर। 102 में 13 जोड़ा कितना आया 115। 115 में 34 जोड़ो 140, यस या नो। यानी आपके पास में आंसर कितना आएगा 149/115। अब ये क्या हो जाएगा 2 × 115 अपॉन में 149, यस या नो। इस बार 2 है ना, ऊपर तो 2 रहेगा और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 115 की 2 से गुणा करते हैं तो 230 बट्टा में 14। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आसान आसान क्वेश्चन है। अब मेरे को किसी ने आप में से बोला था सर हर बार एक ही थोड़ी आएगा, तो कुछ और भी तो आ सकता है ना। तो सर इजी से थोड़ा सा हार्ड में चलते हैं ताकि आपको लगे कि कुछ तो समझ में आया था पहले वाला, है ना।
वरना पहले ही दिन क्या होता है कि उबासी आ जाती है। और एक भाई, मैंने कल ही आपको बोला था, पेपर देते टाइम थोड़ा सा बैठने का ध्यान रखा करो, है ना। आप अपनी पूरी बॉडी को एकदम कोबरा की तरह बना लेते हो, है ना। अगर किसी इंसान को सारा मिल जाता है ना, फिर वो कम से कम 10 फुट एरिया कवर कर लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब यहाँ ध्यान देना सर, आपके सामने क्वेश्चन लेके आए अपने 1 + 1 बट्टा 2 + 3 बट्टा 1 + 4 बट्टा और ये 1 + 3 बट्टा 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना सर, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करना है, आंसर आ जाएगा। ध्यान देना सर, सबसे पहले लिखना है सर 3,8, यहां आया डॉट, यहां आया डॉट, यहां आया 2 और यहां आया, यस या नो। अब सर 3 के जस्ट ऊपर क्या है, तो यहां लग जाएगा भाग में 4। 4 के जस्ट ऊपर क्या है, तो यहां लग जाएगा भाग में 3। मैंने कल ही बोला था, याद करो, अगर याद हो तो। कल तो टेस्ट था, परसों इधर वालों की गुणा होती है, ऊपर वालों का भाग होता है, यस या नो। अब सेम तरीका है सर, 8 और 3 कितना होता है, 11 में 4 का भाग जाता है क्या, पूरा पूरा नहीं जाता, रहने दो। 11/4 में 8 जोड़ लो, देखो या तो पॉइंटों में निकाल लो या भिन्न में रखो, बताओ किस में रखोगे, भिन्न में रखोगे। 11/4 में 8 जोड़ो, 8 चौक 32, 32 और 11, नहीं यार, 43/4, यस या नो। यानी अगला जो रिजल्ट आया वो आया 43/4। इसको थोड़ा सा सोल्व तो करना ही पड़ेगा सर, 43/12, यस या नो। अब पहले क्या होगी, गुणा, तो सर गुणा कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले गुणा, नहीं आ रहा, किसी के भी नहीं आ रहा। अरे एक मिनट बेटा, ध्यान दो भाई, देखो आवाज करने से तो समझ में आने से रहा, आवाज करने से आता तो सब्जी मंडी में सारे मैथमेटिशियन ही होते। बात को समझ रहे हो ना, थोड़ा सा, है ना, मारवाड़ी में कहावत है खटाव रखो, हिंदी में कहावत है धीरज रखो, है ना, हर चीज समझ में आएगी। अब आप अचानक से यहाँ आए हो तो थोड़ा सा तो, है ना, वो कहते हैं ना दिमाग पे जोर पड़ता है, और दिमाग है तो वो जोर को हैंडल कर लेगा, नहीं है तो। ये 43/4 कैसे है, समझ में आया क्या, मैंने क्या किया, 3 और 8 बट्टा में 4 पहले से पड़ा है, पहले से कहां से आया सर, यहां से आया। 3 के जस्ट ऊपर क्या है, यस या नो। 4 के जस्ट ऊपर क्या है, इस वाले से आगे चलना है बेटा, समझ में आई सर बात। अब यहां ध्यान दो सर, 43/4 है, ये 4 यहां आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो। अब याद करो, ये 43/12 बन गया, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, जो यहाँ संख्या आती है पहले इससे गुणा होती है कि नहीं होती। इसी प्रकार जो यहाँ संख्या आई पहले इससे गुणा होगी या नहीं होगी, तो पहले क्या होगी, गुणा होने के बाद जो आंसर आता है उसमें ये पीछे वाला जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, यही तो प्रोसेस चल रहा है सर। 2 एकम 2 के पहाड़े में, यस या नो। अब जोड़ लो सर, 43/6 + 11/4। देखो लघुत्तम पार नहीं पड़ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 6 और 4 का लघुत्तम कितना आता है, 12 आता है। 6 और 4 का लघुत्तम कितना आता है, तो सर यहाँ लघुत्तम आया 12। 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार, 2 बार, 2 की 43 से गुणा करूंगा, यस या नो। 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार, 3 की 11 से गुणा की, 8 और 6, 6 और 3 9, 8 और 1 11 और बट्टा में कितना आया, समझ में आई बेटा बात। अब इसके अंदर इसे जोड़ दो, 119 बट्टा में कितना पड़ा है, प्लस यही तो आया था 43 बट्टे में, जल्दी से सोल्व करो,
12 तो है वैसे का, ये जोड़ लो 3 और 9 162 कट रहा है, ध्यान से देखो 3 के पाड़े में 3 के पाड़े में कितनी बार, 3 के पाड़े में 5 बार 15 और आगे जाके 2 दूनी और ये कितनी बार 27, यानी फाइनल आंसर कितना आया 27 बटा, आपको क्या करना है सबसे एंड वाला, सबसे एंड में कितना आया 27 बट्टा में 2 आया क्या, तो सर यहाँ बट्टा में लिख देते हैं अपने 2, ध्यान देना सर। इसके बट्टा में क्या आएगा 119 बट्टा 4 संख्याओं का रूल तो याद है ना, तो ये आया 27 इंटू में कितना, बट्टा में क्या आएगा 2 इंटू में कितना, अब जो कट रहा है उसको काट लो, 2 से तो ये कट गया कितनी बार 27 का पाड़ा 6 बार बोला, अभी अभी गुणा कितना यार 162 नहीं होता क्या, तो ये आया सर यहां से 162 बट्टा में कितना, और ये आपका फाइनल आंसर। मजा आया, थोड़ा सा कम मजा आया ना, थोड़ी सी बड़ी होगी कैलकुलेशन, बड़ी तो होगी, तो गुरुजी छोटी करने वास्ते अभी के करना है, शॉर्टकट से हमेशा इजी जो रहता है वो रहता है सर, आप जो करते हो ना रेगुलर क्वेश्चन वो थोड़ा सा इजी रहता है, ध्यान देना सर, आराम से सीखना, इसी क्वेश्चन को याद रखना है, जो मैं करवा रहा हूं इसी क्वेश्चन को याद रखना है सर, ध्यान देना। अब आपको सारी की सारी कैलकुलेशन सर ऊपर वाले माले में करनी है, हाथ में पेन कॉपी कुछ नहीं रखना, दिमाग में रखना है, उल्टा होता है तो लघुत्तम क्या आता है, जुड़ता है तो क्या आता है, डायरेक्ट आपको दिमाग से ही करना है, फिर आपके आंसर आएंगे। याद रख लोगे ना क्वेश्चन क्या था, पढ़ लो एक बार, याद रख लोगे क्या, पढ़ लिया, क्या था बोलो, 1 + 1 बट्टा 2 + 3 1 + 4 बट्टा आगे, यही था, अब दिमाग में जोड़ देना है, एक बार चेक कर लो, यही था ना 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो सर, थोड़ा सा दिमाग में जोड़ देना है, पहले आप इतने इतने को सोल्व करो, 8 और 3 11 बट्टा में कितना है 8, यस या नो, उल्टा होगा, उल्टा होगा तो ये क्या बन जाएगा 4 × 8 बट्टा 11, यस या नो, समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आना चाहिए, ध्यान दो, अगर नहीं आया तो सबसे पहली बात इसको सोल्व करो, 8 एकम 8 और 3 बट्टा में कितना, अब ये उल्टा होगा या नहीं होगा, क्यों होगा गुरुजी, देखो थोड़ा सा समझो बात को, आपने बोला 11 बट्टा 8 आया, 8 ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, यस या नो, 8 ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ 1 + 4 × 8 बट्टा, यस या नो, 8 चौक 32 के अंदर कितना जोड़ूंगा 11, यही तो दिमाग में रखना है, लघुत्तम कौन लाओगे भाई, 11 एकम 8 चौक, यही तो दिमाग में रखना भाई, हर बार नीचे वाली संख्या तो जुड़ती है। अब ये जोड़ने पे कितना आया 43 बट्टा में, अब ये उल्टा होगा या नहीं होगा सर, वापस से उल्टा हुआ तो 2 + 3 बट इंटू में 11 और बट्टा में कितना, यस या नो, 43 दूनी 11 तिया, वापस से जोड़ो, एक 119 बट्टा में, अब ऊपर जाके वापस से क्या होगा उल्टा, तो 1 + 43 बट्टा 119, 119 एकम 119 में 43 जोड़ो सर, नहीं काट सकते हैं ना, अगर ये किसी से कट रहा है तो मोस्ट वेलकम, आप काट सकते हो,
कौन सा? अच्छा, आप 86 को 43 से काट रहे हैं, नहीं काट सकते, ये है ना, ध्यान में रखना, ठीक है ना। अच्छा, आप इसको काटने का बोल रहे थे क्या? मैं कब से इसके बारे में सोच रहा हूँ, ये कट कैसे रहा है। नहीं नहीं, कितना आया? 162 अब देखो, अगर आपको पहले वाला आसान लगे तो पहले वाला, अगर ये आसान लगे तो ये इजी है ना, तो ये तो है ही है? नहीं, गलती तो देखो, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो ना, किसी के अंदर नहीं होगी, और वरना तो सर हर जगह ही है। अब देखो, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है? बोलो तो क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस जल्दी करो, कहाँ पे? हाँ, उसको चेंज कर लो, यहाँ तो ये लो, जल्दी करो। ले गुरुजी, अब बाहर देख, तो भी बोर्ड छाप लिया, वो गलत है, पहले बोल देता हूँ, छापना मत, स्पष्ट बोल देता हूँ, वो गलत है, छापना मत वहां से। क्या कह रहे हो? ऐसे नहीं होता, देखो, इस 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 4 बट्टा बट्टा में कितना है? 11 बट्टा, अब ये 8 कहाँ जाएगा? इस प्रकार से होता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने आप में एक भिन्न है ना, ये मेन बट्टा है आपका, इसके ऊपर वाले में होगा। हाँ करो, चाहे आपको मोस्ट वेलकम, मिश्रित दिन में करो। ये लो, कहाँ पे? हाँ, कर लो, चाहे कैसे ही कर लो, आंसर आना चाहिए। आप करो भाई, इसको करो, साइड हो क्या? और कितना साइड हुई हो? देखो, सुबह वालों का रिजल्ट आया था शायद 34 पॉइंट समथिंग था, अब आपका कम से कम 45 से ऊपर जाना चाहिए। मेरे को ऐसा बताया गया था कि इवनिंग वाला बैच शानदार है, शानदार होने का ये मतलब थोड़ी है, समझ गए ना, तो अच्छे से। और इसका टेस्ट शायद हो सकता है आपके आगे ले ले, हो नहीं रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं हुआ, किसी के क्लियर नहीं हुआ क्या? 61/50 सही है, सही है। आपने कैसे किया? ये वाला या इससे भी पहले वाला? ये वाला ही किया ना। अब देखो भाई, अपने दोनों तरीके से करते हैं एक ही बोर्ड पे, इस बार थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा, ध्यान से देखना सर, जिसके ऐसा लग रहा है ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट में आ जाओ अभी। हाँ, यही है सर, मैंने लिखा 1, फिर लिखा कोमा, 1 2 3 4, 1 2, तीसरे नंबर पे 4 है, और यहाँ कितना है? यस या नो? 8 से 1 से जस्ट ऊपर क्या है? 3 से जस्ट ऊपर क्या है? यस या नो? 8 और 1 कितनी बार? ऊपर गुणा के लिए कुछ है क्या? 3 और 8, 11/2। सर मैं इस 11/2 को क्या मैं, चलो रहने दो, कुछ मत लिखो आप, 11/2 पड़ा है, पहले क्या होगी? गुणा, बाद में क्या होगा? यस या नो? 11/2 की गुणा करता हूं मैं 4 से,
22, 22 में 3 जोड़ा, यस या नो। 25 में 11/2 जोड़ना है। अब आप चाहो तो इस 11/2 को सर 5.5 भी तो लिख सकते हो ना, मना करने वाला कौन है, यस या नो। 25 में 5.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 30 पॉइंट, यस या नो। अब इसको ध्यान से देखो, ये तो है लास्ट आ गया 30.5 बट्टा में कितना पॉइंट हटाया, यस या नो। 5 का पाड़ा आता है, 5 के पाड़े में 30 कितनी बार, 5 कितनी बार, 25 कितनी बार, बट्टा में 7 में क्या है, हो गया समझ में। अब बात आता है सर हमारे तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये वाला तो देखो सर मैं स्पष्ट बोल देता हूं आपको कि आप दिमाग में शॉर्टकट रखो। शॉर्टकट का मतलब ये होता है इतने इतने को सोल्व करने पे कितना आएगा, डायरेक्ट आना चाहिए सर 9/8 आएगा, डायरेक्ट आना चाहिए बिना लघुत्तम लिए, क्योंकि ये इधर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। 9/8 का उल्टा क्या होगा, 8/9। तो सर ये पड़ा है 3 × 8/9, मतलब 3 एकम 3, 3 तिया, तो ये सोल्व करने पे कितना आया 11/, यस या नो। डायरेक्ट समझ में आना चाहिए सर, 3 एकम 3 और 8 है। अब ये वापस से क्या होगा, उल्टा होके सर इस प्रकार से बनेगा 3/11, यस या नो। यही तो जाएगा उल्टा होके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोल्व करो, 11 एकम 11 और 5 6 कितना आया 17/, अब सर 17/11 क्या होगा, अब हमने गलती कर दी और आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ एक ही नहीं, यहाँ कितना है, 11 चौक 44 और 6, 44 और 6 होता है सर 50/, में अगली बार ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा सर 1 + 11/50 और 11 कितना होता है बट्टा में कितना आया। क्योंकि क्या होता है कि देखो ये वाला करते हैं ना तो लिखने में छोटा होता है, इस वाले को अगर आप डायरेक्ट बिना कॉपी पेन करते हैं तो ये आसान है, लेकिन अगर आपको बिना कॉपी पेन के नहीं हो सकता है तो आप इसको सीखो। अगर बिना कॉपी पेन कर सकते हो तो ये बेस्ट है सर, चुटकियों में आंसर आता है सर इसके अंदर। तो समझ में आई क्या बात। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान से देखो। जिस मेथड से करना चाहो ना वो मेथड कर लेना, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर वाला बाद में लाएंगे, ठीक है। ये लो भाई, नहीं नहीं माइनस नहीं है, माइनस होगा तो उसके लिए अलग कुछ सोचेंगे। इनमें से कोई एक आएगा। अब तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में से कोई एक लाना है। 7/, तो इसका आंसर आ जाएगा सर 7/4। सही है या गलत है वो तो बाद में चेक करेंगे, वो तो सही है। अब देखो जिसका ऊपर वाला माला काम करता है ना वो तो इसको डायरेक्ट करो। सर इतने इतने को सोल्व करने पे कितना आएगा, 9/5 उल्टा करूंगा 5/3, वह 3 कट जाएगा, 5/3 तो कितना आ गया 8/3, उल्टा कर दूंगा तो 3/8, सही है, यस या नो। 8 एकम 8, 8 और 16, कौन सा 3? अच्छा ये सुनो, ये क्या, अब मेरी बात सुनो,
आपने सबसे पहले इतने इतने को सोल्व किया, क्या आया सर? 9/5। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस 3 तो पहले से पड़ा है, उल्टा होगा या नहीं होगा? यस या नो? 3 एकम 3 तिया, लघुत्तम ले लो, 3 एकम 3 और 5। अब ये ऊपर जाएगा 3/2 एकम, यहाँ कितना आया? 4 एकम, 4 और 3 बट्टा में ये देखो। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? किसी के कोई है तो बोल देना सर। ये वाला देखो, आप एक बार पूरा ध्यान से समझ लो, ठीक है ना? जब आप ये तरीका करते हैं, इसका मतलब आपको उल्टा चालू करना है। उल्टा करने का मतलब पहले इतने इतने को सोल्व करो आप। ऊपर वाला है वैसे का, हम इसको चेंज ही नहीं कर रहे। आपने इतने इतने को सोल्व किया सर, आंसर आया 9/5। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है? अब इसको उल्टा करना है। मतलब ये हुआ कि 1 पड़ा है, 2 भी पड़ा है, ये 1 भी पड़ा है, ये और 3 भी पड़ा है। उल्टा होने का मतलब ये आया 5/। समझ में आया कि नहीं आया? 3 एकम 3 तिया, ये 1 भी पड़ा है, 2 भी पड़ा है, प्लस में 1 भी पड़ा है, बच क्या गया? 5/। लघुत्तम ले लो। 1 पड़ा है, प्लस में 2 पड़ा है, 3 एकम 3 और 5। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? अब यहाँ ध्यान देना सर, 1 पड़ा है, प्लस में ऊपर जाएगा 2 × 3 बट्टा में कितना आया? 2 एकम 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार? अब ये 4 और ये 3 कितना आया? बट्टा में कितना पड़ा? अभी भी बोलो, कोई दिक्कत है क्या? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? कर लोगे? है? पहले वाले से करें। अब इधर देखो भाई, पहले वाले से करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 4 कोमा कितने डॉट है? 1 2 1 2 4 के जस्ट ऊपर, 3 के जस्ट ऊपर, जैसे आनो 5 और 4 आएगा सर 9। 3 तिया, 3 में आगे वाला क्या जुड़ेगा? 4, 4 में आगे वाला क्या जुड़ेगा? सबसे लास्ट में कितना आया? सेकंड नंबर पे कितना आया? ये वाला नहीं, दोनों इजी है अगर आपको समझ में आ गए तो। मुद्दा खेल सारा आप पे ही है। ये समझ में नहीं आया? ये 4, ये सेकंड नंबर वाला सर, सबसे एंड वाला ऊपर और सेकंड नंबर वाला आ गया समझ में? क्या कह रहे हो? यहाँ पे हाँ, कौन सा 4? ये इससे हमें क्वेश्चन से क्या लेना देना है? हम तो आंसर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन तो दिया था, हमने सोल्व किया था, हमारे पास में ये आया। ये जो आया ये क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं, सबसे लास्ट में जो आएगा ना सर, वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, और इससे जस्ट पहले वाला हमेशा कहाँ आएगा? ये बात बोल रहा हूं मैं। आगे बात समझ में? अब आगे ध्यान दो। ये लो सर,
एक तरफ करते हैं यार, ताकि क्या है कि समस्या नहीं हो। अब ये लो सर, आपको जो मेथड आता है ना उससे करना सर। कोई ऐसा तो नहीं है ना गुरुजी, कोई सा ही नहीं आता। आप बीच में आज ही आए हो क्या? तो ऐसे अनजान बन के क्यों बैठे हो हैं? जो क्वेश्चन करो ना, जल्दबाजी मत किया करो। अभी आप सीख रहे हो, है ना। जब छोटा बच्चा पहली बार चलता है ना, वो सीधा दौड़ता नहीं है, आराम से धीरे धीरे चलता है। तो आप अभी सीख रहे हो, आराम से करो। हाँ, कितना आया? क्या कर रहे हो क्या? मेरे को लगा बताने के लिए वेट कर रहे हो, कब सर चुप रहे, कब मैं बोलूं। आप हंस तो ऐसे रहे हो जैसे अभी गली में मिला था आते टाइम। आज कोई बच्चा कम आया है कह रहे आप में से? लड़कों में सारे आए हो क्या? हो गया क्या? चलो भाई, नहीं हुआ तो फिर इधर देखो। सबसे पहली बात, 1 2 3 4, 4 स्टेप है, यस या नो? तो सर मैंने यहां लिख दिया 4, 1 से 11 बटा, शायद हो सकता है सर, मेरे को एक बार चेक करने दो। हाँ हो सकता है यही आएगा। किसने बोला ये आ रहा है ना? अब देखो सर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 कोमा, सारों में कितना है? सबसे पहले डॉट, फिर आएगा 2, फिर आएगा डॉट, फिर आएगा। सर 4 के जस्ट ऊपर क्या है? और 3 के जस्ट ऊपर क्या है? 5 और 4, कितनी बार? 3 और 5, 3 दूनी 6 और 5, 11 बटा 2 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं, यस या नो? 5.5 में कितना जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 8.5। 8.5 में कितना जोड़ूंगा? 5.5। तो 8 और 5 13, 5 और 5। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो सर सबसे लास्ट में कितना आया? सेकंड नंबर पे पॉइंट हटाया, अब 5 का पाड़ा, 5 दूनी 5 चौक 20, 5 8 40, और ये 17 5, अब 28 में 17 का बाद, 17 एकम, 28 में से 17 घटाया, बोलो भाई अब क्या समस्या हुई? क्या कह रहे हो? उस भी करवाते हैं, देखो ये समझ में आया? अब यहाँ देखो, सबसे पहले इतने इतने को सोल्व करना है, कितना आएगा? 9 बटा, उल्टा करूंगा तो उल्टा करूंगा तो सर यहीं पे ही ध्यान देना सर, जब मैं उल्टा करता हूं तो 3 के गुणा में कितना आ जाएगा? 5 बटा 3 एकम, 3 तिया, 3 दूनी 6 और 5, 11 बटा, उल्टा करूंगा, यस या नो? 11 एकम, 11 और 6 बट्टा में वापस से क्या करना है? उल्टा। तो 1 प्लस 11 बटा, सर इसी चीज को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 से 11 बटा 17। प्लस का मतलब ये होता है,
प्लस का मतलब है ई होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम आसान क्वेश्चन है और वो आपको बिना कॉपी पेन के करना है। कर दोगे ना? वैसे तुम होशियार हो यार, तुम पे शक तो करना ही नहीं है। बिना कॉपी पेन के करना है सर, कुछ सेकंडों में। आसान है, देख लो चाहे। दो बटा, शाबाश, क्या बात है। किस किस क्या आ रहा है? 2/3। 5/3 आएगा। गुरुजी थान ने के ठाप रहे हो, गलत है। यहां से कितना आया? 3/, यस या नो? यहां से कितना आ रहा है बेटा? उल्टा करूंगा, 2/3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 5/, तो इसका सही आंसर कितना आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर से बोल रहा हूं, समझ में आना चाहिए। खाली आप एनिमल अटेंडेंट की बात मत करो, आप किसी भी पेपर देने जाओगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ये तो छोटा सा समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है तो पूछ लो। आ रहा है समझ में? पक्की बात है? अब फिर आगे वाला करो, तो बिना कॉपी पेन नहीं करना है, ठीक है? वरना आप पहुंचोगे ही नहीं। ये लो भाई, देखो अगर जो होशियार है ना आप में से, जिसका ऊपर वाला माला काम करता है, वो तो इसका डायरेक्ट आंसर दे सकता है, सोल्व किए भी नहीं। और जो होशियार नहीं है वो सोल्व कर लो। जल्दी करो। देखो ऐसे ठुड्डी पे हाथ रखने से तो होशियार बनोगे नहीं। कॉपी पेन चलाओ। देखो आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ क्या आया है, आप इतनी देर से प्लस कर रहे हैं, तो शॉर्टकट वाली ट्रिक यहाँ एक बार के लिए छोड़ दो। आप पहले वाला तरीका ही सीखो, क्योंकि थोड़ी देर बाद भाग हो रहेगा। है? क्या चीज है? पहले वाला मतलब जो बड़ा सा तरीका ना, इसको सोल्व करने वाला फिर उल्टा करने वाला, वही। जल्दी करो यार। बाकी मैंने बोला था कुछ सेकंडों में सर। एक आ रहा है सर। अब जिसने पहली बार बताया ना, मैं उसको पूछूंगा ही नहीं कैसे आया, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं सर। यस सर, आप सही बोल रहे हो। देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूं ना, आगे वाला गणित में समझ में आने के लिए पीछे वाला याद होना चाहिए, और अगर पीछे वाला याद होता तो ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। ये 17/22 है, इसको सोल्व करने पे 5/22 आएगा। सर जी इतो याद रहे तो सर जी अब बार कमी क्या गरजार देखे आज विदाम पिया काचाई। थोड़ा सा ध्यान दो, याद रखने की कोशिश करो। आपको ये क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। अब भाई खुदा ने खास्ता मान लो कि कोई आपको क्वेश्चन आपने क्लास में किया है, वही पेपर में आ जाए, तो आपका उसका आंसर तो याद होना चाहिए ना। और आपको अलग अलग को भाई 60-70 क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है कि खुदा ने खास्ता बेटा एक आधा भी वहीं से आ गया तो टाइम तो बचाना। और याद रखना पेपर के अंदर टाइम बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इंसान को दुख तब होता है ना जब पेपर आ भी रहा और छूट भी जाए। ऐसा मेरे साथ घटना घटित हुई है। मैं लैब असिस्टेंट का पेपर देने गया था, एकदम ईमानदारी से बिना तैयारी किए, पढ़ाते पढ़ाते। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। मेरी कोई तैयारी नहीं थी। 9 बजे पेपर था, मैं 8 से 9 क्लास ले रहा था। मतलब 9 बजे वो स्कूल के अंदर घुसा रहे थे, मैं 9 बजे क्लास लेके आराम से वहाँ गया। और वहाँ सर मैंने एडमिट कार्ड के ऊपर क्या है कि वो नाम पढ़ने में गलती कर दी, लिखा हुआ था। इस चीज को सोल्व करो। सबसे पहली बात तो सर 2 माइनस उल्टा होगा 9/,
9/7 का मतलब 7 दूनी 14 में से 9 घटाया 5, 5/9 का उल्टा, भाई यहाँ 7 है ना, 5/7 का उल्टा 7/5। तो सर ऊपर तो पड़ा है 1, यहाँ पड़ा है 3, प्लस में 7/5, यस या नो? 5 दिया 15 और 7, 15 और 7 22, 22 बटा उल्टा करूंगा 5/22, प्लस में कितना पड़ा है 17 और 5 22 से 22। ईमानदारी से बताओ ये किस किस को समझ में आया? देखो एक बात हमेशा याद रखना, अपने पेरेंट्स और मास्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी हो जाए से। मेरे को पता अभी भी 4-5 बच्चे से जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो बता दो, वरना याद रखना मैं बेइज्जती बहुत अच्छी करता हूँ। नहीं वो तरीका अब नहीं आएगा सर, देखो माइनस है ना, तो आप क्या अभी प्लस का सीख रहे हो, बिना मतलब कंफ्यूजन में हो जाओगे, तो वो तरीका अभी नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो तरीका अभी नहीं करते हैं। तो सर क्या करते हैं, हालांकि करने में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अगर ये सीख जाते हो तो ये बेटर है सर उसकी तुलना में। मेरी नजर में सर, आपकी नजर में तो सारा बेटर ही है। अब यहां ध्यान दो सर थोड़ा सा, सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इतने इतने को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो सबसे पहली बात ये उल्टा होगा, उल्टा होके क्या बनाएगा, 2 पड़ा है, ये बनाया 9 बट्टा, अब दिमाग में रखो मैं क्या बोलता हूं, 7 दूनी 14 में से कितना घटाना है 9, यस या नो? यहाँ 1 नहीं है, 9 घटाना है। इस प्रकार से 7 दूनी 14 में से 9 घटाया 5 बट्टा में कितना। अब ये अगले स्टेप में ये जो 5/7 है वो क्या बन जाएगा, यस या नो? 5 दिया 15 और 7, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा 5 बट्टा प्लस में कितना पड़ा है, इसको सोल्व करने पे कितना आएगा। अब बात आ रही है ना गुरुजी उस वाले से करो, देखो ट्राई करते हैं, अगर आपको समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो ये आप दिमाग में रखना। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, 7 कोमा कितने स्टेप है, 1 और 2 स्टेप है इस बार, तो यहां तो आएगा 2 और यहां आएगा 9 दूनी, पहले गुणा होगी 9 दूनी 18, इतनी देर हम जोड़ रहे थे, अब क्या करना है घटाना है, किस वजह से 18 में से 7 घटाया 11 तिया 33 में 9 जोड़ो 42, 33 में 9 जोड़ा 42, आंसर क्या आया सर, उल्टा करना है 11 बट्टा, अब देख लो सर आंसर नहीं आएगा, वहां कितना है 17 बट्टा, किसी भी हालत में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस गड़बड़ी करता है सर, 100% ये करता है। क्लियर होगी बात? तो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था सर ये शॉर्टकट तो एक यूं ही कभी कभी सही है, लेकिन सर रियल में तो ये बहुत आसान है, अगर आप इसको सीख जाते हो। देखो मन के अंदर आप इसको उल्टा करना सीखो, फिर मन में लघुत्तम लेना सीखो, ये चीजें धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और ज्यादा आसान है, हाँ सारे आसान ही है, ये लो भाई। नहीं आप भाग के बारे में सोचो ना, आप तो खाली इसके बारे में सोचो कि मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूं। अब देखो एक बार सारी इधर देखो, ये कितना आएगा 5 बट्टा उल्टा होके 4 बट्टा 5 दिया 15 और 4 19 बट्टे में कितना है 5 है, 4 तो ऊपर गया ना, 5 ऊपर गया 5 बट्टा 19 दूनी 38, 38 और ऊपर कितना गया 5, 38 और 5 43 बट्टा 19, 19 ऊपर गया 19 बट्टा 43, 19 बट्टा 43 से कट के कितना आया। किस किस को समझ में आया, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, समझ में आया ना, ईमानदारी से आया ना, देखो देखा देखी नहीं करनी है तो आपका बेड़ा पार है, बाकी कोशिश करो।
ठीक है, ध्यान दो, थोड़ा सा ट्राई करो, आ जाएगा। आपको भी ऐसे ही करना है। देखो मैंने मन के अंदर करते टाइम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। आपने बोला 4 आएगा, मैंने बोला ना सर 5 आएगा, वो आपको मन के अंदर आराम से करना है, ठीक है ना, क्योंकि मन को काबू करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सबसे पहले अब अपने पूरा तरीके से करते हैं, गुरु जी कराओ तरीका, सारे समझदार हो, इसको सोल्व करो। आप इसको भी छोड़ दो, इसको लेके चलो। 2 + 1, 3 + 1 बट्टा में कितना आया, यस या नो, ये समझ में आया कि नहीं आया? 4 एकम, ऊपर वाला 1 जुड़ जाएगा तो 4 और 1। अब अगली लाइन में ध्यान देना सर, 2 पड़ा है प्लस में, 1 पड़ा है और ये 3 पड़ा है प्लस में 4/5, ये समझ में आना चाहिए। समझ में आया? 4 कहाँ चला गया? किसी भी संख्या के अपोन में क्या लग सकता है? अब यहाँ ध्यान दो, 2 पड़ा है प्लस में 1 पड़ा है, 5 एकम, तिरछी गुणा करके डायरेक्ट जोड़ना है। 5 तिया 15 में 4 जोड़ा, यस या नो? समझ में आया? अब वापस से ऊपर चलते हैं सर, 2 पड़ा है, ये उल्टा होके क्या बन जाएगा, 5 बटा, यस या नो? किसी भी संख्या के नीचे क्या लगा सकता हूं, 19 एकम, 19 दूनी 38 और 5 43। सोल्व करने पे कितना आया? अब ये 43/19 आया है, एक ऊपर पहले से पड़ा है, यस या नो? उल्टा होके क्या बन जाएगा, 19/43 से 19/43 कितनी बार? अब बताओ समझ में आया नहीं? आराम से समझ में आया? अब समझ में आ गया तब क्वेश्चन भी चेंज हो जाएंगे शायद। अब ये लो सर, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, चालू हो जाओ। 1 मिनट यार, इसको छोड़ो, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, वो बाद में चेक करेंगे, एक बार इसको छोड़ो सर, 16 से आंसर नहीं आएगा। अब आप इसको करो, एक काम करो, दिख रहा है ना सारों को? ये लो, पहली बात ये एक्स नहीं है, ये क्या है, इनटू है, ठीक है? करो, का भी बताया ना, याद करो, बी ओ का मतलब का, के की का मतलब क्या होता है, इनटू, यस या नो? करो देखते हैं। है वैसे का, 3 भी है वैसे का, 5/6 है वैसे का, एक सही 1/4 को सोल्व करने पे का की जगह पे, अब पहले ये सोल्व होगा या ये सोल्व होगा, भाग सोल्व होगा, यस या नो? गलत है, पहले इनटू सोल्व होगा। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से आया है, का की वजह से आया है, यस या नो? तो जी थारा अलग ही नाटक है, पहले ओ आता है बाद में डी आता है, तो पहले किसको सोल्व करना पड़ेगा, 2 एकम 2 दूनी, तो सर 2/3 पड़ा है, 3/5/6, भाग को हटाऊंगा, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो 6/3 से 43। हाँ, वो कभी कभी कोइंसिडेंस होता है बेटा, ये ध्यान में रखना, वो कभी कभी कोइंसिडेंस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात समझ में? चलो आगे, क्या कह रहे हो, पीछे ले, नहीं वो बेग समझ में आ गया, सुना ही नहीं दिया, इससे पीछे ये देखो, 19/43 भाग में कितना है, 19 बटा, नहीं 43/19 नहीं है, ये आया आपके सामने आंसर, इसको उल्टा भी तो करेंगे ना, क्लियर होगी बात? ये तो हो ही गया, आसान सा था। अब यहाँ आ जाओ भाई, करो जल्दी,
थोड़ा सा जल्दी करना, ठीक है। रूल याद में रखना भाई, पहले बोल देता हूं। सुन, सर को पूछ के था नंबर है कितनों में से, 50 में से है क्या? लिखा हुआ थोड़ी था कितने नंबर का है। चलो जल्दी करो। एक आ रहा है क्या? 1 मिनट सर चेक करते हैं।